हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। तो क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में हम टू और मोर टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस की क्रॉसओवर या उसमें हम ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स देखते हैं, विच मीन्स कि जब एक स्मॉलर मूविंग एवरेज एक बड़ी मूविंग एवरेज को या तो नीचे से क्रॉस अबव कर देती है या फिर उसको क्रॉस डाउन करती है। इसको हम सब अभी चार्ट्स के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस ही ये स्ट्रेटजी दे रही है, हमें इसमें कोई भी इंडिकेटर्स और नहीं लगाने, हमें इसमें अपने आप कोई सपोर्ट डिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना, हमें इसमें कोई ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी। मूविंग एवरेज ही बताएगी कब एंट्री करनी है, मूविंग एवरेज ही बताएगी कब एग्जिट करनी है। तो इसमें जो आपके बायसेस होते हैं ट्रेडर के, कि जैसे काफ़ी बार उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी है, हाइस को कनेक्ट करना है या क्लोजेस को कनेक्ट करना है, या उनको लगता है कि ट्रेंड लाइन ठीक है या नहीं है। तो वो सारे बाइसेस यहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू, एंड उसके थ्रू हम बस उनको फॉलो करके अपना ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है। एक तो इसमें एंट्री करना, एग्जिट करना बहुत इजी हो जाता है, एंड उसको कब तक होल्ड करना है वो बहुत इजी हो जाता है। अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रेड लेना हो, उसमें यही तीनों पॉइंट्स के हमेशा हमें रहता है डिफ़िकल्ट कि यार एंट्री एग्जैक्टली कब करनी होती है, एग्जिट कब करनी होती है, एंड यार कब तक होल्ड करें। यही एक क्वेश्चंस रहते हैं ना कि जब भी आपने कोई भी ट्रेड लेना होता है। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अपने आप आंसर हो जाते हैं। मूविंग एवरेज खुद ही आपको आंसर करती है सारे, एंड ये फॉलो करने के लिए बहुत ईजी होता है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है इसके अंदर। आप अभी खुद चार्ट से देखोगे, स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए बहुत ईजी है वाली। एंड जो हम इसमें होता क्या है कि जो मूविंग एवरेजेस है वो किसी किसी स्ट्रेटजीज में डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस यूज़ हो सकती है। जैसे कि किसी स्ट्रेटजी में हो सकता है जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है वो हो सकता है SMA हो, बट जो हायर मूविंग एवरेज है वो हो सकता है EMA हो, या फिर वाइसी वर्सा। बट हम जो यूज़ करेंगे, हम दोनों मूविंग एवरेज, शॉर्टर टाइम फ्रेम शॉर्टर पीरियड वाली मूविंग एवरेज प्लस लॉन्गर पीरियड वाली, दोनों के दोनों हम EMA ही यूज़ करेंगे इसके अंदर। एंड जो हम उसके पीरियड यूज़ करेंगे दैट इज़ 50 एंड 200। तो बेसिकली जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक करके उसके ऊपर चले जाती है, तो हमारा वहाँ पे एक बाय सिग्नल आता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ गोल्डन क्रॉस ओवर। एंड जब 50 मूविंग एवरेज ऊपर से आके 200 मूविंग एवरेज के नीचे चले जाती है, उसको वहाँ से ब्रेक डाउन कर देती है, उसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर, एंड वहाँ पे हमारा एग्जिट सिग्नल बन जाता है या फिर सेलिंग का सिग्नल बन जाता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ डेली चार्ट। इसके अंदर आप देखोगे ये 50 MA यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है। जो ब्लैक वाली है 50 MA है एंड रेड वाली 200 MA है। तो आप पहले देखोगे कि 50 MA उसके ऊपर चल रही थी, एंड देन 50 MA ने 200 MA को ऊपर से आके नीचे की तरफ क्रॉस करा है। तो ये यहाँ पे आपका सेल सिग्नल आया है। एंड इसके बाद आप देखोगे तो जो, जैसे हमने एक बारी मूविंग एवरेज की हमने वीडियो में देखा था कि जो मूविंग एवरेज है वही आपकी एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 200 मूविंग एवरेज थी वही बार बार एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर रही है, वहीं से प्राइस बार बार फॉल हो रहा है। एंड बेसिकली जो हमने यहाँ पे देखना है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जब तक अब ये 50 MA की नीचे ही रहती है हमारा, तब तक ये होल्ड है। अगर जैसे हमने कोई फ्यूचर वाला शॉर्ट करा हुआ है तो तब तक हमारा ये शॉर्ट में ही चल रहा है। जब दोबारा से 50 MA 200 MA को नीचे से क्रॉस अबव कर देती है, यहाँ पे हमारा एक फ्रेश बाय सिग्नल आता है। अगर हम यहाँ पे हमारे पास कोई पोजीशन नहीं, हमने न्यू एक पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे हमारा एक फ्रेश बाय सिग्नल आएगा। एंड जब तक अब दोबारा 50 MA 200 MA को नीचे नहीं ब्रेक कर देती तब तक हम इसे होल्ड करेंगे। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है बट ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। बहुत ईजिली बहुत बड़े मूव्स इससे मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हो। अगर इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में यूज़ कर लो तो आपके सिग्नल्स आपको कम मिलेंगे, बट एक बारी जब आपको सिग्नल प्रॉपर मिलेगा एंट्री का, तो काफ़ी बारी आपको बहुत लंबी मूव मिल जाएगी और आपको बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बारी मूव मिलेगी, आपने एक ही बारी उसमें एंट्री करनी है। एंड जब तक 50 MA 200 MA के ऊपर चल रही है आपने उसे होल्ड करना है। जब तक 50 MA उसको नीचे नहीं ब्रेक कर देती, दोबारा 200 में एवरेज के नीचे नहीं चल जाती, तब तक आपने उसे होल्ड ही रखना है। एंड
इससे लिटरली आप देखोगे तो काफ़ी लंबी काफ़ी बड़ी मूव्स मिल जाती है इसके अंदर। अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स देख रहे हो तो आपके स्टॉक्स डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं जब तक कि 50 में दोबारा से 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक नहीं जाती। इसी पाथ के अंदर बहुत लंबी लंबी मूव्स आपको मिल जाती है। एंड यस, इसमें आपको लग रहा होगा कि आप जब तक 50 EMA 20 EMA के नीचे नहीं जाती है तब तक काफ़ी प्राइस ऑलरेडी डाउन आ चुका होता है और हमारी एग्जिट हो सकता है कि आपको लगे कि लेट हो रही है। यस, वो लेट हो रही है बिकॉज टॉप में हमने वैसे भी कभी भी एग्जिट नहीं करना ना हम कर सकते हैं। बट होता क्या है, जब तक हम इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जो 50 में जो आती है काफ़ी बारी हल्का सा नीचे जो रिट्रेसमेंट हो रहा होता है प्राइस का, वो 50 में भी थोड़ी सी नीचे आती है। बट अगर एक ट्रेंड अच्छा चल रहा है, एक अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, तो आप देखोगे कि वो 50 20 के नीचे ब्रेक डाउन करती ही नहीं है एंड उसके बाद भी ऊपर ही चलती रहती है। एक हेल्दी करेक्शन के बाद भी वो उसको ब्रेक डाउन नहीं करती है। तो हमने हमेशा इसी कंफर्मेशन की वेट करनी है। जब तक 50 200 के नीचे नहीं जाती है हमने उसे होल्ड रखना है। तो नेक्स्ट अब देखो, आवरली चार्ट पे हम देख लेते हैं। यूबीएल का ये आवरली चार्ट है। अब अगर आपको लगे कि यार डेली टाइम फ्रेम में मैं इतना लंबा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाऊंगा तो आप आवरली से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। आवरली में आप देख सकते हो 50 में ब्लैक वाली लाइन ने जब 200 के नीचे गए तो यहाँ पर जब शॉर्ट सिग्नल आया था हमारा, तो यहाँ से लेके ये सारा टाइम ये शॉर्ट में रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट यहाँ पे अपने बुक करनी है या फिर अगर आपने एक फ्रेश एंट्री लेनी है तो आपकी यहाँ पे होगी ये वाले इस लेवल पे, जहाँ पे आपकी 50 में अब 200 के ऊपर जा रही है। उसके ऊपर देखोगे आप तो ऑलमोस्ट ये आपका 1750 1760 के राउंड यहाँ वाला ब्रेकआउट आया था जब 50 में आपकी 200 के ऊपर गई थी। एंड 2000 के ऊपर प्राइस चल रहा है। अभी तक ये आपको कोई भी सेल सिग्नल्स ने नहीं दिया है। अभी तक आपने आराम से इसको बस राइड किया है। एंड ये आवरली चार्ट है। डेली चार्ट्स में तो और बड़ी मूव्स आपको देखने को मिलेंगी। अब एक बार ही आपकी आवरली चार्ट की प्रैक्टिस हो जाती है, आप एटलीस्ट आवरली चार्ट में कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं ठीक है, एटलीस्ट आवरली चार्ट के हिसाब से मैं उसको ट्रेंड को मैं राइड कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा। तो अब आप 4 आवरली चार्ट के अंदर आ सकते हो। अब उसमें आपको थोड़ा सा और लंबे टाइम फ्रेम तक उस पे ट्रेंड पे बैठने का एक बारी हैबिट हो जाएगी। उसके बाद आप डेली चार्ट पे आ सकते हो। तो अब ये वर्लपूल का 4 आवर चार्ट है। इसमें आप देख रहे हो कि डेथ क्रॉस ओवर जो आया था, सेल सिग्नल आया था जब 50 20 के नीचे यहाँ पे गई थी। उसके बाद ये कितना एक स्टीप फॉल इसके अंदर आया है। आप 4 आवरली चार्ट में देख रहे हो 1750 से प्राइस ऑलमोस्ट देखो 1250 तक गया था। उसके बाद जब रिवर्स होकर जब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे शॉर्ट का एग्जिट सिग्नल आया है तो यहाँ पे अराउंड 1380 के राउंड आया था यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे आप एक फ्रेश बाय कर रहे हो, यहाँ पे आपका फ्रेश बाय अगर आया है बिकॉज यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर आ गया है जो कि 50 200 के नीचे से ऊपर अब गई है पहली बारी। तो यहाँ पे अब आप 1380 से लेके आपने यहाँ पे अराउंड 1560 1550 तक यहाँ पे आपने राइड किया है। यस, आप 1750 तक आपने हाई देखा है, बट यही मैं कह रहा था कि आपने वो राइड करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल पे जब ये 1500 गया था एंड उसके बाद प्राइस नीचे आया था, प्राइस आके 200 मूविंग एवरेज से उसने बाउंस करके दोबारा ऊपर चला गया। बट 50 EMA ने क्रॉस डाउन नहीं दिया था। 50 EMA अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही थी। इसलिए अब अगर आप यहीं पर एग्जिट कर देते इस लेवल पे देख के अराउंड 1450 पे, तो 1450 से लेके आपकी ये 1500 तक ये जो मूव थी 1600 तक ये सारी मिस हो जाती है आपकी। इसलिए हमने प्रॉपर जब सिग्नल देंगी मूविंग एवरेजेस तभी उसको एग्जिट करना है, नहीं तो हमने उसे होल्ड रखना है। एक बारी जब यहाँ पे आपका एग्जिट हुआ है तो आपका देखो 1600 से प्राइस अगेन 1200 तक चले गया था। तो ये आपको जब एग्जिट करा रही है स्ट्रैटेजी, अगर आपने कोई जैसे अपना कोई पोर्टफोलियो स्टॉक लिया हुआ है तो आपका ये टाइम भी बचा देती है, आपका कैपिटल भी बचा देती है। एंड जब आप कोई फ्रेश एंट्री कर रहे हो तो आपको फ्रेश एंट्री भी बहुत अच्छे प्राइस पर कराती है। ये फ्रेश एंट्री आपको कभी भी लो पे नहीं कराएगी, एकदम बॉटम पे नहीं कराएगी, बट एक अच्छे डिसेंट प्राइस में कराएगी। एंड उसके बाद आपने इसको राइड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। नाउ दैट वी हैव सीन आवरली चार्ट और 4 आवर चार्ट, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये LNT का डेली चार्ट है। अब इसमें देखोगे जब फ्रेश बाय सिग्नल आया था, बिकॉज जब गोल्डन क्रॉस ओवर आया था विच इज़ कि जब 50 EMA उसकी 200 EMA के ऊपर गई थी, फ्रेश बाय सिग्नल आया था, तो वहाँ से लेके आप देखो ये इस लेवल पे थे अराउंड 1800 के लेवल पे था। ये वहाँ से प्राइस डबल हो चुका है। अभी तक इसमें कोई भी सेल सिग्नल नहीं आया है। सिर्फ आप इसमें आपने अब एक बार जब आपको अच्छा ट्रेंड मिल जाता है, एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिल जाती है,
तो इतने बड़े स्टॉक्स में भी आपको देखोगे कितनी अच्छी मूव मिली है एंड अभी तक कोई एक्सिट सिग्नल नहीं है। अभी भी 50 EMA जो है 200 EMA के बहुत कंफर्टेबली काफ़ी ऊपर चल रही है। तो ऐसे आपको ट्रेंडिंग मूव्स में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैं यही मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप देखोगे, मैं नेक्स्ट चार्ट को दिखाता हूँ। यूबीएल का हमने आवरली चार्ट देखा था, यूबीएल का ही 15 मिनट चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत चॉपी मूव्स मिलती है, बहुत रैंडम मूव्स मिलती है। इतनी बारी आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट करोगे तो आप तब तक एग्जॉस्ट हो जाओगे, और बाद में जब फाइनली अगर कोई बाई चांस एक अच्छा ट्रेंड आ भी रहा है, जैसे लास्ट में यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे अच्छी मूव मिली है आपको, बट तब तक आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे। तब तक हो सकता है कि आप इस स्टॉक को ट्रैक करना ही छोड़ दो, किसी और स्टॉक पे चल दो। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी कोई भी स्ट्रेटजी जो मैंने डिस्कस करी है, मैंने बाकी वीडियोस में भी जो करी है, वो सारी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ हो सकती हैं, वर्क करती हैं। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में रैंडमनेस होती है, चॉपी मूव्स होती है, इसलिए वहाँ पे ट्रेड करने से, अपने आप को एग्जॉस्ट करने से अच्छा, मल्टीपल टाइम्स एंट्री एग्जिट करने से अच्छा, ज़्यादा ब्रोकरेज देने से, चार्जेस देने से अच्छा है कि उनको एटलीस्ट डेली चार्ट के अंदर ट्राई करो। एंड अगर आप डेली चार्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आवरली चार्ट पे प्रैक्टिस करो, देन 4 आवर चार्ट पे, देन उसको डेली चार्ट पे आके आओ एंड उसको राइट जो है, एक बार वो डेली चार्ट में किसी ट्रेंड को आप राइट करना सीख जाओगे तो बहुत अच्छी मूव्स आपको मिलेंगी। एंड आप एक्चुअल में जो स्विंग ट्रेडिंग है, जो कि पीसफुली होनी चाहिए, और आप एक्चुअल में पीसफुली स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे आप। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो। तो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ईजी टू फॉलो लगी होगी, एंड आप अब ये अपने जो फेवरेट स्टॉक्स पे, उस पर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करो। हो सकता है कोई स्टॉक आपने जल्दी बेच दिया हो एंड अब आपको रिग्रेट होता है, उस पर ये 50 EMA 20 EMA दोनों ये अप्लाई करके देखो, एंड देखो उसके अकॉर्डिंग उसमें सेल सिग्नल आया था या नहीं आया था। एंड इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपके और डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी डाउट। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.